वाणी पर संयम होवे तो निकला हुआ हर शब्द अपने आप में मंत्र बन जाता है। भागवत हमारी वाणी से आरंभ होती है और मुझे इस बात का अवश्य में विश्वास होगा कि इस कथा को सुनने के बाद में सब लोग अपनी वाणी के ऊपर संयम करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी के लिए बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि भागवत हमारी होती ही यहीं से आरंभ है। दूसरा शब्द है चित्त। चित्त नाम चेतना का है। हम जिंदे हैं, इसका नाम चेतना नहीं है। फिर चेतना का अर्थ है कि मनुष्य बन करके हम कोई मनुष्यता का कार्य कर बैठे, कुछ ऐसा काम करें, आने वाला समय उसको याद करता रहे, प्रकृति उसको याद करती रहे। एक बात का मैं निवेदन करूंगा, व्यक्ति जब भला करने के लिए जाता है तो पूरी प्रकृति उसका सहयोग करती है, पूरी प्रकृति उसका साथ निभाती है। इसलिए रात को सोते समय एक इंडेक्स बनाएं कि कल दिन में मैं 6 घंटा काम परिवार के लिए करूंगा तो एक 6 मिनट में परमार्थ को भी दूंगा, और ऐसा काम दूंगा, ऐसा काम करूंगा मैं, प्रकृति को एक ऐसा काम करके मैं दूंगा कि आने वाली प्रकृति मेरे इस कार्य को याद करती रहे। ये नित्य करें हम, एक दिन नहीं, नित्य, और ये हम करते हैं तो उसी का नाम चेतना है। आप राम के बारे में पढ़िए, आप कृष्ण के बारे में पढ़िए, इन्होंने अपने लिए क्या किया, पूरा प्रकृति के लिए किया है। रावण को मारा प्रकृति के लिए। आप माता जानकी को राम की पत्नी ही न समझ लेना। माता जानकी शांति है, भगवान का संदेश है जगत के लिए। देखो कथा में जब तक नहीं लगेगा पलटा तब तक कथा नहीं आएगी समझ में। कहीं किसी कथा में मैं बता रहा था, निवेदन कर रहा था, पानी में मीन प्यासी मुझे सुने सुने आवे हासी। कबीर साहब कहते हैं मछली पानी में और तो भी प्यासी की प्यासी। चेले ने पूछा तो पानी पी क्यों नहीं लेती? कबीर साहब ने कहा उसके पास जो पानी पीने वाला यंत्र है वो पीठ के पीछे है। जब तक मछली पानी में पलटा नहीं लगाती तब तक मछली पानी नहीं पी सकती। श्रोता भी जब तक कथा में पलटा नहीं लगाएंगे तब तक कथा समझ में नहीं आ सकती। इसलिए कथा में पलटा जरूर लगता रहे। आपको तो पता है, आपने रवा का हलवा बनाया हो, जब तक करछलियों चलती नहीं रहती तब तक ठीक से बनता नहीं है, नहीं तो लग जाएगा वह कढ़ाई से। तो कथा का यह पलटा है कि राम जी ने रावण को मारा क्योंकि वह जगत को बताना चाहते हैं कि सीता शांति है, और शांति के ऊपर हावी होने वाला रावण मोह है। मोह, जब तक मोह को खत्म न किया जाएगा, जब तक मोह को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक शांति की सुरक्षा नहीं हो सकती। और मोह को कौन खत्म करेगा? प्रभु राम। राम सत्य हैं। जब तक हमारे आचरण में सत्य चल करके नहीं आएगा तब तक मोह समाप्त नहीं हो सकता, और जब तक मोह रूपी रावण समाप्त नहीं होगा तब तक शांति रूपी सीता की सुरक्षा नहीं हो सकती। और शांति तो सबको चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, कितना भी पैसा हो, कितनी भी जमीन हो, कितनी भी उतंगता ऊंचाई हो, लेकिन घर में शांति नहीं है, सब बेकार है। 8 घंटे ऑफिस से बैठ करके आप आवे और घर में आते ही महाराज घर वाली झगड़ा शुरू कर दे। पैसा किसी काम का लगता नहीं है। और मैं निवेदन यह भी करता हूं, जिनके घर में शांति है, संतोष, वह यह सोचा कि आपसे बढ़ करके करोड़पति और दूसरा कौन हो सकता है। घर में शांति तब हो जब हमारे पास में सत्य, राम सत्य के प्रतीक है, हमारे पास जब सत्य हो तो भगवान सत्य स्वरूप है। चित्त भगवान चेतना, परमात्मा ने सब के लिए, औरों के लिए किया, यह चेतना है। इस परिवार के द्वारा यह आयोजन श्रीमद् भागवत का जन्मभूमि में हो रहा है। चेतना की परिभाषा है, नहीं तो यह कथा नोएडा में करा सकते थे। मैं इनकी व्यवस्था देख करके आया हूं, वहां इतना सुंदर आलीशान बंगलो। नोएडा तो उत्तर प्रदेश का विकासशील स्थान है। भाई राजेश भाई गया, एक बार गया हूं, 2 बार, 2 बार, एक बार गया हूं। अच्छा, इतनी बढ़िया जगह ये कथा वहां करा सकते थे। दूसरा भाई राजस्थान में कथा वहां करा सकते थे, वृंदावन में करा सकते थे, अयोध्या में करा सकते थे, लेकिन यह कथा अपनी यहां जन्मभूमि में करा रहे हैं, तो इसका मतलब है इस कथा का लाभ पूरे क्षेत्रवासियों को प्राप्त होना चाहिए। सबको आनंद मिले इसका।
सबको आनंद मिले। कथा का तो श्रेय यह है कि सबको आनंद मिले, सबको इसका लाभ मिले। जो ऐसा सोचता है उन्हें दशरथ कहते हैं। एक पलटा लगे छोटा सा। मनु जी महाराज और माता शतरूपा ने जब नैमिष में तप किया, परमात्मा ने उन्हें दर्शन दिए। परमात्मा में भी प्रभु राम और जानकी दोनों आए दर्शन देने के लिए। मनु जी महाराज को कहा, मांग मांग भाई, मांगिए, क्या चाहिए? श्री मनु जी महाराज ने कहा, भगवान अग्रसर जन्मों में आप हमारे पुत्र बन करके आए। एक बेटा चाहिए आप जैसा। भगवान ने तो कह दिया, आप सरस खो जाऊं कहां जाई, मैं खुद ही तुम्हारे घर का आकर के पुत्र बनूंगा। तो भगवान ने पूछा कि आप मुझे अपना बेटा के रूप में क्यों चाहते हो? भगवान ने पूछ लिया। तो मनु जी महाराज ने कह दिया, एक बार देवता इकट्ठे होकर के आए थे और मुझको यह कहा था कि अगर सच जन्म में तुम अयोध्या के राजा बनोगे। मनु जी महाराज बोले, मेरी पत्नी है शतरूपा, मेरी पत्नी कौशल्या बनेगी। मैंने आपको पुत्र रूप में इसलिए चाहा है, मैं आपका भक्त हूं, साधक हूं, तपस्या मैंने की है। अग्रसर जन्म में भी तप करके मैं आपका दर्शन कर सकता हूं, यह मुझे पता है। लेकिन मैंने आपको पुत्र रूप में इसलिए मांगा क्योंकि राजा वही सार्थक है जो परमात्मा का दर्शन अपनी प्रजा को करा दे। प्रजा तो तप नहीं कर सकती, लेकिन यदि मैं अयोध्या का राजा बनूं तो आपके दर्शन का लाभ मैं ही अकेला लेके न रह जाऊं। जब आप मेरे पुत्र बन करके आओगे तो पूरे क्षेत्र और पूरी जनता को आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। जोर से बजाओ। तो आनंद तो बांटा जाए, आनंद का वितरण किया जाए, आनंद का। और जो सबको आनंद बांटते हैं, यही भागवत के प्रथम श्लोक का दूसरा शब्द है चेतना। चित्त, चेतना, सत्य, चित्त। और अगला रूप दिया जा रहा है आनंद। तीनों को मिला दोगे तो बनेगा सच्चिदानंद। आनंद का अर्थ होता है जो आने के बाद जाता नहीं है। जो हमें आज प्राय प्राप्त होता है वो आनंद नहीं है, वो सुख है। सुख को तो ऐसे समझो जैसे दाद खाज खुजली की तरह। किसी को दाद हो जाए तो खूब हो जाए, और बाद में इतनी जलन होती है, जिनको ही हो उनको पता होगा, इतनी जलन होती है, इतना कष्ट होता है। और सुख में भी ऐसा ही है। आपके यहां सरसों होती हो, सरसों 1 मिनट में तो आप सुन लेंगे 4300 रुपए का भाव आ गया, क्या सुख हुआ है, आहा आहा 4300 सरसों। और दूसरे दिन सूचना मिल जाए वो तो 3900 रह गई, तो पारा नीचे आ गया एकदम। बादना तो महाराज बिना एकादशी करे एकादशी हो जाए, रोटी मलू के ही नहीं लगे, क्योंकि 4300 की 3900 रह गई, 400 घटी। 1 मिनट में सुख, 1 मिनट में दुख। ये संसार की खाज खुजली की खुजाने की तरह है। लेकिन आनंद विषय कहते हैं, सुख में तड़फो मती, दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, काम करते रहो मगर नाम भूलो मती। हाँ, वो आनंद है। कितने इस देश में ऐसे होंगे हमारे संत वैरागी महात्मा लोग, 1500 की नोट चल रही थी, वो तब भी वैसे ही थे, और आज बंद हो गई तो भी वो वैसे ही। बिना तो माला लंगोटी कमंडल के अलावा, हाँ जी, शाम को खा लिया, सुबह की चिंता नहीं है। ईश्वर का हर समय चिंतन करना, यही जीवन का सर्वोच्च आनंद है, सच्चिदानंद। रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वही ब्रह्मा बनकर सृष्टि का सृजन, विष्णु बनकर के पालन, और रुद्र बनकर के, शिव बनकर के इस धरती का उद्धार करते हैं।
विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। ये 3 काम आप भी करते हैं। फसल को आपने बोया, ब्रह्मा का काम दिया, उसमें खाद पानी दिया, विष्णु का काम किया, और जब फसल पक जाती है काट करके लेकर के आते हैं उस समय आप रौद्र का काम करते हैं। ये 3 काम आप करते हैं। परिवार में भी आप 3 काम करते हैं। बच्चों को जन्म दिया है आपने, ब्रह्मा का काम है। बच्चों का लालन पालन किया है, विष्णु का काम है। लेकिन इस सृष्टि में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो शंकर का काम कर पाए हों, बहुत कम। शंकर उसे कहते हैं जिन्होंने संस्कार की परपाटी बनाई, इसलिए इनका नाम शंकर। आप पहली बार सुनेंगे, भले ही आपने 1000 कथा सुन ली हो। आपको कोई पूछे कि महादेव का नाम शंकर क्यों है, तो बोल देना पूरी सृष्टि की जितनी भी धर्म की परपाटी बनी है, जितने भी संस्कार दिए गए हैं, ये सब भोलेनाथ ने बनाए हैं, भोलेनाथ ने संस्कार दिए हैं। जिसने संस्कार दिए उसी का नाम शंकर है। सम करोति शंकर, जिसने पूरी दुनिया को संस्कार बांटे वो शंकर है। आपने बच्चों को जन्म दिया, आपने बच्चों को पाल करके बड़ा कर दिया है। यदि आप बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए तो धरती पर आने में अधूरापन रह गया। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए। शंकर ने संस्कार, श्री राधे। दुख को दुख 3 ही तरह के हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और अध्यात्म। देवताओं के प्रकोप से जो होता है उसको आदि दैविक कहते हैं। जैसे फसल पकी हुई ठाड़ी हो और ऊपर से ओला गिर गया, आदि दैविक। आदि भौतिक, पता है कि हमें डायबिटीज है तो भी पत्नी से छिप छिप के मीठी बर्फी खाते हैं। हाँ, जिनको डायबिटीज होती है वो छिप छिप के मीठा खाते हैं, आदि भौतिक। और एक है अध्यात्म। अध्यात्म क्या दुख है? सब कुछ है, बच्चे ठीक हैं, पत्नी ठीक है, कुनबा ठीक है, संपत्ति भी ठीक है, लेकिन फिर भी परेशान है। काय के लिए परेशान है? एक पीढ़ी तो बैठे बैठे खाती रहेगी, पर दूसरी का क्या होगा, वो इसलिए परेशान है। देखो ये कोई बात है? कितनी बड़ी मूर्खता भरी बात है। कुछ लोग इसीलिए परेशान है। मैं ज्यादातर ऐसे बड़े बड़े महानगरों में कथाएं होती हैं और इन सेठों से मुलाकात होती है तो वो कहते हैं महाराज जी हम बहुत दिक्कत में हैं, बहुत परेशानी में। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोलते हैं 2 पीढ़ी के लिए तो है, लेकिन अगली पीढ़ी का क्या होगा? 2 पीढ़ी के लिए तो है, लेकिन अगली का क्या होगा?